वेरिएंस यूजिंग प्रॉपर मीन फार्मूला। इस वीडियो में हम वेरिएंस को डिस्कस करेंगे प्रॉपर मीन फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए। वेरिएंस कहते हैं किसी भी डाटा की वैल्यूज़ का स्प्रेड, यानी उसकी मीन वैल्यू से उनका कितना फैलाव है, कितनी डेविएशन है या कितनी दूर है, तो उसको हम कहते हैं वेरिएंस। और प्रॉपर मीन फार्मूला क्या है? ये ऐसा फार्मूला है जो हमें वेरिएंस की कैलकुलेशन देगा। अब इस फार्मूला में सिग्मा स्क्वायर वेरिएंस को शो करता है, जबकि ये इक्वल है समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार स्क्वायर के। x बार शो करता है मीन वैल्यू को डिवाइडेड बाय n। n टोटल नंबर ऑफ टर्म्स होता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास ये एक डाटा है, कुछ मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के आउट ऑफ 100 और हमने इनके लिए वेरिएंस कैलकुलेट करनी है प्रॉपर मीन फार्मूला से। तो पहले हम इसके लिए एक टेबल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ वैल्यूज़ हैं जो हमने कैलकुलेट करनी है। तो इस तरह से हम पहले मार्क्स को तरतीब दे लेंगे स्टूडेंट्स के, और मार्क्स को हम कहेंगे x। तो इस तरह से जो हमारे पास फार्मूला है, इसमें जो हमें x नज़र आ रहा है ये डाटा की हर वैल्यू होती है। तो वो हमने इस तरह से टेबल में अरेंज कर लिया और इन तमाम वैल्यूज़ का हमने सम भी यहाँ पर लिख लिया है, जो कि है 568। तो अब अगर हम फार्मूला को देखें तो यहाँ से हमने दो चीज़ें कैलकुलेट करनी है। एक तो हमें इसका मीन चाहिए। मीन का फार्मूला होता है x बार इक्वल्स टू समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो x बार मीन है। समेशन x का क्या मतलब है कि हमने तमाम x को जब ऐड किया था तो हमारे पास क्या आया था? 568। तो ये आ जाएगा 568 डिवाइडेड बाय n का मतलब है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो ये टोटल 10 वैल्यूज़ हैं, मतलब यहाँ पर n की वैल्यू 10 है। तो यहाँ पर हम 10 पुट करेंगे तो हमारे पास x बार आ जाएगा 56.8। तो जैसा कि हमने यहाँ पर स्मॉल x रखा है इसलिए हम इसको स्मॉल x ही कहेंगे, लेकिन फार्मूला में हम इसे कैपिटल X भी कह सकते हैं। मीन वैल्यू तो हमने कैलकुलेट कर ली, लेकिन फार्मूला के अकॉर्डिंग हमने हर ऑब्जर्वेशन का मीन से डिफरेंस लेना है और फिर उसका स्क्वायर लेना है। इसलिए हमें अपने टेबल को एक्सटेंड करना होगा। तो इस तरह का हम एक कॉलम बनाएंगे जिसमें x माइनस एक्स बार करेंगे और एक और कॉलम लेंगे जिसमें हम उन्हीं वैल्यूज़ का स्क्वायर करते जाएंगे। तो x माइनस एक्स बार का मतलब है हमने जो ऑब्जर्वेशन है 46, उसमें से मीन वैल्यू को माइनस करना है। तो ये आ जाएगा 56.8। जो हमने मीन यहाँ पर निकाला था उसको हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू -10.8। तो ये हमारे पास x माइनस एक्स बार आ गया। इसी तरह हम 50 में से 56.8 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -6.8। इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू है 52। इसमें से मीन वैल्यू माइनस करेंगे, यानी 56.8 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा -4.8। नेक्स्ट है 60 माइनस 56.8, तो ये आ जाएगा 3.2। इसी तरह 68 में से माइनस करेंगे 56.8 को तो ये आ जाएगा 6.2। नेक्स्ट वैल्यू है 64। 64 माइनस 56.8 इक्वल्स टू 7.2। 51 माइनस 56.8 इक्वल्स टू -5.8। 61 माइनस 56.8 इक्वल्स टू 4.2। 55 माइनस 56.8 इक्वल्स टू -1.8। और लास्ट वैल्यू है 66 माइनस 56.8 इक्वल्स टू 9.2। तो अब हमने ये तमाम वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं x माइनस एक्स बार, और नेक्स्ट स्टेप में हमने इनका स्क्वायर लेना है, यानी कि -10.8 जो हमारे पास वैल्यू आई थी इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 116.64। -6.8 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 46.42। 4.8 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 23.04। 3.2 का स्क्वायर आ जाएगा 10.24। 6.2 का स्क्वायर होगा 38.44। 7.2 का स्क्वायर होगा 51.84। 5.8 का स्क्वायर होगा 33.64। 4.2 का स्क्वायर होगा 17.64। 1.8 का स्क्वायर होगा 3.24 और 9.2 का स्क्वायर होगा 84.64।
तो अब अगर हम फार्मूला में देखें तो हमने इन तमाम वैल्यूज़ को सम करना है, ऐड करना है। तो इनका सम करेंगे तो ये आ जाएगा 425.6 और यहाँ पर हम समेशन का साइन डाल सकते हैं जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इन सब वैल्यूज़ का सम है। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि हमने यहाँ पर तमाम वैल्यूज़ का स्क्वायर लिया है। वेरिएंस में स्क्वायर लेने का ये फ़ायदा होता है कि जो डेविएशन नेगेटिव भी होती हैं वो भी पॉजिटिव हो जाती हैं। तो हमने सिर्फ मीन वैल्यू से हर वैल्यू का डिस्टेंस यानी डिफरेंस देखना है। तो हमें नेगेटिव साइन को ख़त्म करना होता है, इसीलिए हम स्क्वायर लेते हैं और इसी वजह से वेरिएंस हमें एग्जैक्ट डिफरेंस बताती है। अब ये तमाम वैल्यूज़ हम फार्मूला में पुट कर देंगे। तो फार्मूला था सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो यह आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर था 425.6 और n की वैल्यू थी 10। तो हमें वेरिएंस क्या मिल जाएगी, सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 42.56। तो इस तरह से हमने वेरिएंस को कैलकुलेट कर लिया। तो आज के टॉपिक में हमने ये देखा कि हम प्रॉपर मीन फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए वेरिएंस किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। वेरिएंस के लिए हमने मीन वैल्यू लेनी होती है और फिर हर वैल्यू का मीन वैल्यू से डिफरेंस देखना होता है। उसके बाद प्रॉपर मीन फार्मूला में हम वैल्यूज़ को पुट करते हैं और फिर हमें वेरिएंस की कैलकुलेशन मिल जाती है। तो आज का हमारा टॉपिक था वेरिएंस यूजिंग प्रॉपर मीन फार्मूला।